अस्सलाम वालेकुम। Hey guys. पजानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार जो किन्नी जिल्लत और रुसवाई करता पिया ना ते ओदे चमचे बेचारे आज कल कोई गल है क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या? हुन पता ना अब्बा फड़िया है ते चीकां किदां निकलदियां तो रुको जरा सबर करो। ए पै गया जे ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ पै गया जी थोड़े बाबे रोए पै गया जी वो तो कहते क्लिप सुने और एंजॉय करे। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ 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 ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਛੁੜਾ ਸਲਾਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ कहानी कहानी ਅੱਬਾ ਕਢਾ मैं इन्होंने कहा कि मेरा अब्बा होया जिदी कबर मदीने च है तू दस तेरा अब्बा कौन है ਤੁਹਾਡਾ कोई नवा अब्बा आंदा अपना ना ठोक के विच टुट जांदा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात तवज्जो बैठ जा तवज्जो ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਾਕਾ ਬਈ ਸਲਾਬ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ रुको जरा सबर करो। देखिए कोई बात शुरू होती है ना उसके एंड पे आता है ना फबिया ये आला रब्बिकुम तुकज़िबान। इसी तरीके से मैं कोई आयत बयान करता हूं कोई हदीस बयान करता हूं उसके एंड पे कंक्लूड करते हुए आपके दिमाग में ड्रिल करते हुए कंपैरिजन करवाते हुए ये जुमला बोलता हूं कि जब कुरान और सुन्नत ये कह रहा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्टेटस ये है सहाबा कराम का स्टेटस ये है और आप अपने बुजुर्ग बापों के बारे में उनसे ऊंचा स्टेटस क्लेम कर रहे हैं तो उसको मैं कंपैरिजन करवाते हुए एंड पे कहता हूं मेरा नबी सा है ही कोई नहीं तेरे सारे बाबे थे शाही कोई। जो कहानियां आपको करवाते हैं ना कि अगले अंबिया को जितने मुर्जात मिले थे वो हमारे नबी इस्लाम को कंबाइंड फॉर्म में मिल गए, ये भी कहानी है। मैं आपको बता देता हूं कई चीजें जो नहीं मिली। सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है क़यामत वाले दिन सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया जाएगा, सब लोग नंगे उठाए जाएंगे। तो ये फजीलत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है क़यामत वाले दिन मैं सबसे पहले कब्र से निकाला जाऊंगा लेकिन मैं देखूंगा कि मूसा अलैहिस्सलाम मुझसे पहले ही अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए खड़े होंगे। मुझे नहीं पता क़यामत की बेहोशी उन पे तारी नहीं हुई है या दुनिया में जो अल्लाह की तजल्ली से वो बेहोश हुए थे उसके बदले अल्लाह ने वो उनकी बेहोशी खत्म कर दी। ये मूसा अलैहिस्सलाम की फजीलत है। इस रूए अर्श में एक शख्स है जिससे अल्लाह ताला ने कलाम किया है, कौन? मूसा अलैहिस्सलाम। ये फजीलत और किसी को हासिल नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम से किया लेकिन आसमानों पर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आज तक जिंदा है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये फजीलत है। इससे बड़ी चीज जिसका इनके पास कोई हाल ही नहीं है, हर चीज में इधर उधर करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम तो बगैर बाप के पैदा नहीं हुए। ये खाम कमल है। ये तो सूरत अल-अंबिया का पहला सफा पढ़े, उसमें काफिरों का एतराज था कि इस नबी को वो मोर्जे क्यों नहीं दिए गए जो अगले नबियों को दिए गए। सूरह निसा में आता है कि क्यों नहीं कोई आसमान से बिजली आती और कुर्बानी को खा जाती, जब तक ये मोर्जा नहीं दिखाएंगे हम ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह ने कहा नहीं, अल्लाह की मर्जी है मोर्जात पे। सूरह बनी इसराइल में 8 के करीब मोर्जात वो मांगते थे। अल्लाह ने फरमाया तुम कहते हो मैं नबी हूं रसूल हूं। तो सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई सही सनद से साबित नहीं कि आपने कभी मुर्दा जिंदा किया हो। कुरान में नफी आई है इसकी, वरना तो कुरान में आता है कि तुम कहते हो लो आप मुर्दा जिंदा करके बता रहे हैं। कुरान में कहा जा रहा है कि नहीं, कुरान मुर्जा है क्योंकि वो मुर्जा आपकी जिंदगी तक होना था। और फिर इसमें वो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्जा बड़ी बड़ी उसमें शुड़ुल मारते हैं जनाब। वो कहते हैं कि उन्होंने ईसाई को कहा कि तेरा नबी तो कहता था कुम बिइज़्निल्लाह, मैं कुम बिइज़्नी कहता हूं, मेरे हुक्म से खड़ा होगा। कि अगर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान वो इस लेवल पे है तो बाबों का जो लेवल आपने क्लेम किया वो तो इनके मुकाबले में शाही कोई नहीं है। ठीक हो गया जी। ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਵਾਹ यानी ये फकी भी लहजा जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए ते उन्होंने फकी भी दें ओ लख लानत तेरे जम्मण ते और सुनो नहीं अगर इन्हें छोटे मिर्जाइयां को गैरत दी रत्ती बाकी है जो कि नहीं इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो। तो ये किसी जलाल दी टाकी लगी है तो मेरे इस सवाल का जवाब देवे ना। ना ना हमें जरूरत नहीं मेरे भाई, मैं यहां बैठ के पूरी दुनिया को हदीसां दे विच मौजूद है। अच्छा और इस्याह दे विच मौजूद है। ठीक है। फरमाया जिस वेले ये पता क्यों सैलाब आजमाइशां ए सारे जलजले तौबा करो ये क्यों आउंदे जे। अच्छा फरमाया जिस वेले शराब आम हो जाए, बदकारी आम हो जाए, नच्चण वालियां औरतां आम हो जाण और बदकारी तो को रोकण वाला कोई ना होवे जेड़ा रोक के ओदी दुश्मनी कीती जाए, कमीने बंदे नूं इज्जत दित्ती जाए, इज्जत वाले नूं पीछे कीता जाए और जाहिल और अहमक नूं अपना पेशवा और इमाम बना के ओदे कोल मसले पूछे जाण। अबे जल्दी बोल। और जेड़े उलमा ने उन्हां दी तदहीक और उन्हां नूं पीछे कीता जाए। उठाओ तां तकरीर करनी नहीं तो मैं नहीं करदा। क्या मिर्जा के भौंकने से हम दाता साहब को मानना छोड़ देंगे और कुत्ते आते रहते। हुण मिर्जा जेल में बोलेगा वो जी रोज बात कहां से चले गए?
कुत्ते के दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आਉਂਦਾ कुत्ते के दिमाग में भौंक तो सिवा कख नहीं आਉਂਦਾ कि कैसे ये कब्र से निकले गए इंजीनियर नामी बदबख्त जहन्नमी का मसला। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंजीनियर नामी हैं? मुंह वेख मत्था वेख, मुंह ना मत्था, खोता पहाड़ों लत्था, जे नहीं खोता। बदबख्त जहन्नमी का जहन्नमी 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 मसला चल रहा है। अच्छा उस लिहाज से जो आज की ताजा रिपोर्ट है उसके मुताबिक अच्छा यानी बहुत से शिकू को शुबहात उसके केस में पाए जा रहे हैं। आप क्या समझते हो मुझे जेल में डलवाओगे तो इसका मुझे कोई नुकसान होगा ना? मैंने जो कुछ रिकॉर्ड करवाना है वो तो करवा दिया है। इससे पता चलता है कि कुत्ती चोरा लाल मिली। अपनी जुबान बंद कर। विश्वास से आले सुन्नत बेदार रहने का वक्त है। और नसो तू है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मजार बनाए जे। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्ताख आशिया वाली तारीफ ये दोहराई जाए। क्या? और दूसरी बात, हमारी एक कॉल के ऊपर हजारों लोग पाकिस्तान में किसी भी शहर पे जमा हो सकते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमने कभी इस किस्म की जलील हरकत नहीं की है। जिनके पास इल्मी दलाइल खत्म हो जाए ना, फिर वो मरने मारने के ऊपर उतर आते हैं। इस किस्म की जलील हरकतें अगर हमने करनी हो ना तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ को आप इल्मी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर अली मिर्जा से जो हमारे इख्तिलाफात हैं, उलमा के इख्तिलाफात हैं, सारी दुनिया को मालूम है। अब एक फतवा आया सामने जो बड़ा फैलाया जा रहा है। एक मौलाना साहब की तरफ से फतवा दिया गया कि जी इंजीनियर साहब का कत्ल जायज है। मैं इस अपनी दीनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि हम इस फतवे से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हैं, और जितनी भी मेरी बड़े उलमा से बात हुई है, जहां तक मेरी रसाई थी, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो कोई भी इस फतवे से मुत्तफिक नहीं है। तो लोग इस फतवे को उलमा का मुत्तफिका फैसला ना समझें, क्योंकि हमारे मुल्क में पहले कत्ल वारत बहुत हुई है। ये शर्म किसी को इजाजत नहीं है इसकी कि किसी भी शख्स को उठ के वो कत्ल कर दे। इंसानी जान का कत्ल, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, किसी भी फिरके से हो, किसी भी मजहब से हो, हम उसका कत्ल जायज नहीं समझते। पाकिस्तान में कानून बना हुआ है कि कोई भी साहब कराम की बेदबी करता है या गुस्ताखी करता है तो कानून बना हुआ है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है, जज का काम है कि वो ये फैसला करे कि कौन गुस्ताख है और कौन गुस्ताख नहीं है, और उस बेस पे जो भी पाकिस्तान का लॉ है, कानून है, वो नाफिज होना चाहिए। लेकिन ये जो एक फतवा दिया गया है कि जी उठ के कत्ल कर दिया जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे 20 इख्तिलाफात हैं इंजीनियर अली मिर्जा से, मेरे क्या अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इंजीनियर अली मिर्जा के अकायद को दुरुस्त नहीं समझते। लेकिन कत्ल वारत के फतवे देना, इंसानी जान गैर महफूज हो जाए हमारे मुल्क में, ये बिल्कुल जायज नहीं है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इसको उलमा का फतवा ना समझा जाए। ऐसा ना हो कल कोई सरफिरा उठे और किसी इंसान को कत्ल कर दे गुस्ताखी की बेस पे, बेअदबी की बेस पे, तो ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं, और उलमा भी, जहां तक मेरी रसाई उलमा से हुई है, वो भी इस अमल को जायज नहीं समझते। तो मुल्क में अमन की कोशिश करें और दलाइल की दुनिया में रह के ही बात की जाएगी। इससे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, कानून अपने हाथ में लेने की कतई कोशिश ना करें। ये जो रिसेंटली फतवा आया और सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस फतवे का कोई सर नहीं बनता। और वो फिर ये है कि जरा सी किसी की बात जबान से कोई लफ्ज निकलता है ना, लोग उसको पकड़ लेते हैं। जुनैद जमशेद के साथ हुआ, मौलाना तालिब साहब के साथ हुआ, और सियालकोट का जो वाकया हुआ था, हम तो ये जो वाकया थे इनके जख्म अभी चाट रहे थे कि जनाब एक और फतवा मार्केट में आ गया कि फलां को कत्ल कर दिया जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक हो गया जी।